बिहार में एक बार फिर हलचल तेज है। जेडीयू प्रमुख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बीजेपी कंट्रोल वाले बयान पर घमासान शांत नहीं हो रहा है। पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान और फिर यूटर्न के बाद आरजेडी विधायक ने नीतीश कुमार को खुला ऑफर दे दिया है और स्वागत करने की इच्छा जताई है। हालांकि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने आरजेडी पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, आरजेडी परिवारवाद पार्टी है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। नीतीश कुमार बिहार को अच्छे तरीके से चला रहे हैं। नीतीश ने जंगल राज से मुक्ति दिलाई है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ेंगे और ज्यादा सीटों से जीतेंगे। इससे पहले राय ने कहा कि बिहार के लिए जिन्होंने कुछ नहीं किया वो ऐसी बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी ने बिहार में जंगल राज किया है और राज्य को चौपट किया है। बिहार को जंगल राज से निकालने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार को विकास के रास्ते पर लाकर उसके भविष्य को बनाने वाले नीतीश कुमार हैं। भ्रष्टाचारी लोग केवल बयान दे रहे हैं। दरअसल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि अब नीतीश कुमार को बीजेपी चला रही है। सीएमओ का पूरा कंट्रोल बीजेपी के हाथ में चला गया है। अब अमित शाह बिहार में सब कुछ देख रहे हैं। दिल्ली में बैठे जेडीयू के नेता बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इनके जो 4 नेता हैं जो दिल्ली चले गए हैं, 2 पटना में हैं, यह पूरी तरह से बीजेपी के संपर्क में है और पूरे तरीके से अमित शाह कंट्रोल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया और पार्टी नेता नीरज कुमार ने कहा, माननीय तेजस्वी यादव जी, राजनैतिक रूप से कौन किसको हैक करता है इसके तो आपके माँ पिता का शासनकाल साक्षात उदाहरण है। वित्त विभाग कौन चलाता था? अघोषित रूप से आपके मामा मान्यवर साधु यादव जी, मान्यवर सुभाष यादव जी। फर्नीचर तक सुरक्षित नहीं रहता था, गाड़ियां सुरक्षित नहीं रहती थी, त्राही त्राहिमाम मचा हुआ था और गृह विभाग का घोषित जिम्मा सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन जी के पास था। आखिर क्या हो रहा था इस बिहार में? तो राजनीतिक हैक कौन किसको कर लेता है इसके तो गवाह आपकी पार्टी है। और माननीय नीतीश कुमार जी का शासन का इकबाल ऐसा है कि हम जब पॉलिटिकल सिजेरियन इंजेक्शन देते हैं ना, वो दर्द असहाय करता है और पीड़ा भी असहाय निकलती है। और यही कारण है कि हैक करने के चलते आपका राजनीति का संस्कार यह हो गया कि नीतीश कुमार जी के पॉलिटिकल सिजेरियन इंजेक्शन के बाद आप सड़क पर, विधानसभा उपचुनाव में चारों खाना चित, लोकसभा में राजनीतिक दुर्दशा। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी हैं। कोई लव करे या हेट करे, नीतीश कुमार जी को इग्नोर नहीं कर सकता है। और जब तक मैं हूं तब तक मैं मुख्यमंत्री जनता की इच्छा के अनुरूप रहूंगा। इसी बीच डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बयान पर सियासत गर्मा गई। सिन्हा ने राज्य में बीजेपी के सरकार की मंशा जताई। विवाद गर्माया तो उन्होंने यूटर्न भी ले लिया। दरअसल पटना में प्रदेश बीजेपी कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जा रही थी। इसी दौरान डिप्टी सीएम सिन्हा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अटल जी के सपने को पूरा करने की याद दिला दी। सिन्हा ने खुले मंच से ऐलान कर दिया कि बिहार में बीजेपी की सरकार जब बनेगी तभी अटल जी का सपना पूरा होगा। उन्होंने कहा कि अभी बिहार में बीजेपी का मिशन पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें अपने दम पर बिहार में सरकार बनानी है और यही अटल जी को सच्चे मायने में श्रद्धांजलि होगी। जंगल राज वाले लोग अभी भी बिहार में अराजकता फैला रहे हैं। इन पर पूरी तरह लगाम तभी लगेगी जब बीजेपी की सरकार आएगी। चंद घंटे बाद ही डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को बैकफुट पर आना पड़ा। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि नीतीश कुमार के पास ही बिहार का नेतृत्व रहेगा। 2025 में एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। विजय सिन्हा के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने जो बयान दिया है उससे राजनीतिक विमर्श की शुरुआत हुई है। वो अटल जी की इच्छा बता रहे थे कि मिशन पूरा होगा जब बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन
अटल जी ने तो नीतीश कुमार पर भरोसा किया था। अटल जी ने सुशासन की कमान नीतीश कुमार को सौंपी थी। अटल जी नीतीश कुमार से बहुत प्यार करते थे। इससे पहले आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के करीबी और विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को एक बार फिर महागठबंधन में आने का ऑफर दिया और कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। राजनीति परिस्थिति का खेल है। हो सकता है कि बिहार में फिर से खेला हो जाए। अगर नीतीश कुमार सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। आरजेडी विधायक का बयान काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। एनडीए में जेडीयू, बिहार हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा हिस्सा है, जबकि महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस प्रमुख दल है। बिहार में इन दिनों 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू की तरफ से हर दिन नया पोस्टर जारी किया जा रहा है। इसमें नीतीश कुमार को 2025 में फिर से नेतृत्व के तौर पर बताया जा रहा है। फिलहाल विजय सेना ने जब सफाई दी तो अपने पिछले बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन सीधा मैसेज यही रहा कि नीतीश के बगैर बिहार में एनडीए नहीं चलने वाला है। बीजेपी ने शायद वक्त रहते नेतृत्व के सवाल पर एनडीए के अंदर आने वाले भूचाल को डैमेज कंट्रोल कर लिया। हालांकि सबसे ज्यादा किरकिरी अगर किसी की हुई तो वो विजय कुमार सिन्हा है। इससे पहले दिल्ली आए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा था कि एनडीए अगले साल बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगा। फिलहाल जानकारी में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स पर।